नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल माटी के साथ में। मैं डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं अपने दैनिक जीवन में यूज होने वाले प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक, आपको पता ही है कि प्लास्टिक का यूज जो है वो कितना हमारे लिए हानिकारक होता है। इवन सबको ही पता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन हम सब अपनी सुविधा के हिसाब से सारे के सारे काम करते हैं। मतलब हमें सुविधा लगती है कि हाँ इसको लें, तो फिर हम उसको ले ही लेते हैं। हम उसमें एक सेकंड भी अपने अंदर झिझक नहीं लाते हैं कि हम इसको ना लें या इसका कोई एक अलग ऑप्शन जो है हम चूज करें। तो हमें करना क्या है, हमें ये भी पता है कि प्लास्टिक जो है वो सारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से, किस कदर बर्बाद कर रहा है। आप ये भी बोलेंगे कि ये काम सारा मेरा थोड़े ना है, ये काम तो सरकारों का है, ये काम तो सिस्टम का है, कैसे भी करना है, ये सरकार सफाई कर्मचारियों का है। लेकिन सफाई कर्मचारी और सरकार और सिस्टम, आपको पता ही है कि सरकारी काम होते कैसे हैं, किस तरीके से वो लोग सारे के सारे काम करते हैं। एक काम 10 रुपए की चीज़ का काम वो हमेशा 100 रुपए में करते हैं, 100 रुपए की चीज़ का काम 1000 रुपए में करते हैं। और ये भी पता है कि आपको कितनी एक्यूरेसी के साथ वो काम करते हैं। 100% वो बिल्कुल उसको न्यूट्रल तो नहीं कर सकते। 100% वो हर एक चीज़ को पूरे एफर्ट के साथ तो नहीं कर सकते, और ना ही करते हैं, ना ही करना चाहते हैं। तो मैं तो बस आप लोगों से ही एक गुजारिश करूंगा कि हम सबको मिल के ही ये काम करना होगा, हम सबको ही सोचना होगा, जहां तक हो सके अपने हद तक, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ हम प्लास्टिक के यूज को कम कर सकें तो करें। वो कैसे कर सकते हैं? फिलहाल मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली है कि अपनी तरफ से मैं प्लास्टिक के यूजेस को बहुत कम करूंगा, बहुत ही कम, माइनर करूंगा, जहां तक हो सके कि अवॉइड ही करूंगा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमें लेना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है। दैनिक जीवन में मैंने ये चीज देखी है कि जब भी हम हमेशा मार्केट में जाते हैं, अपने नियर बाई किसी भी लोकल मार्केट में, जहाँ पे हम अपने दैनिक रूटीन, मतलब दैनिक के डेली बेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक सब्जी वब्जी जो भी है, आटा चावल दाल या जो भी चीज़ है, हम उसको लें तो कोशिश करें कि हम एक बार में ही सामान लेना चाहें, और अपने साथ थैला जर लेके जरूर जाएं। और शॉपकीपर से प्लास्टिक नहीं लें। अक्सर मैंने देखा है, मतलब मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे आसपास के जो भी लोकल शॉप्स हैं, जो ठेले वाले हैं, जो रेड़ी पटरी वगैरह ये सब चीज़ें जो भी लगाते हैं, उनके पास अक्सर जब भी हम सामान लेने जाते हैं उनसे बोलते हैं हाँ भैया हाँ ये तौल दो। वो एक बार भी आपको नहीं कहते हैं कि आप थैला लेके आए हैं, आप थैले में ले लीजिए। नहीं, वो नहीं कहते हैं, और न ही लोग अपने थैले में लेते हैं। क्यों? रीजन जहां तक मुझे समझ में आता है, कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि उनका कहना ये होता है कि थैला गंदा हो जाएगा, आप प्लास्टिक में ही दे दो। अरे भाई, थैला गंदा हो जाएगा तो वो धुल भी सकता है, लेकिन जो आप प्लास्टिक लोगे और लेके घर में लाके बस उसको यूज करके, यूज भी क्या करोगे, उसको थ्रो ही करोगे। लाओगे, सामान निकालोगे, और वो प्लास्टिक सिंगल यूज पॉलिथीन है, वो क्या करोगे, आप फेंक ही दोगे। फेंकोगे तो कहाँ जाएगा वो? एनवायरनमेंट में जाएगा, जहां कहीं भी जाएगा वो एनवायरनमेंट में जाएगा। और वो सिंगल यूज पॉलिथीन है, उसको तो कुछ भी सॉल्यूशन भी नहीं है उसका कि हाँ हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आप अपने सरकारी सिस्टम को जानते ही हैं, वो सारे थैले जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद जो है कूड़े, आपकी जो आपके इलाके में जो भी आती होगी ये कूड़े इकट्ठा करने वाली गाड़ियां वगैरह, जो भी सिस्टम होगा, आप उसमें डाल दोगे। वो डालने के बाद क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में जाएगा। एनवायरनमेंट में जाने के बाद क्या होगा, वो सालों साल वो कूड़ेदान में वहां के पड़ा रहेगा। और क्या होगा, वो अल्टीमेटली फाइनली उसमें यही होगा कि वो धूप लगेगा उसमें। धूप लगने के बाद भी ये जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे बिल्कुल माइक्रो माइक्रो, उसमें ये सारे एनवायरनमेंट में फैलते रहते हैं, सारे एनवायरनमेंट में फैलते रहते हैं। इवन एनवायरनमेंट को सेव करना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें करना भी चाहिए, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी आने वाली भविष्य को, अपने आने वाले पीढ़ियों को हम क्या देंगे उनको? धूल धक्कड़,
ये खराब इन्वायरमेंट हर एक चीज़ के लिए। और सबके पास इतना पैसा नहीं है, सबके पास, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लिए अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाए या जो भी है अलग तरीके से रहे, रिहायशी इलाकों में रहे, जहाँ मतलब ऐसी जगह पर रहे जहाँ पे ग्रीनरी है वगैरह वगैरह हर एक चीज़। नहीं है तो नहीं है सबके पास। आप किसी भी ग्रीनरी में चले जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, ऐसे जगहों पे बहुत ही हाई वैल्यू आपको जगह मिलेगी। प्लॉट्स, यदि प्लॉट्स खरीदना है तो प्लॉट्स के काफ़ी महंगे रेट होंगे, आपको फ्लैट लेना है तो फ्लैट के काफ़ी महंगे रेट होंगे, केवल बस इसी की वजह से कि वहाँ पे ग्रीनरी है। सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसी जगह पे जाके रह सकें, क्योंकि अपने देश की आबादी भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। आबादी कहाँ जाके रहेगी? कहीं ना कहीं तो उनको आउटर में पैसे के रीजन से या किसी भी रीजन से कहीं ना कहीं तो जाके रहना पड़ेगा। और ये हवा है, हवा भी हर जगह तो फैली जाएगी, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। वो ये तो देखेगा नहीं नहीं ये अमीर आदमी है तो इनको नहीं लगेगा, ये गरीब है तो इसको लग जाएगा, या ऐसे वैसे कुछ भी। मेरे हिसाब से ये कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है ना, सबकी एक बराबर होनी चाहिए। सबको इसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा, सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मेरी नज़र जहाँ तक पड़ती है, मैं जिस भी इलाके में जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, उधर जहाँ कहीं भी देखता हूँ, वो चाहे वो बहुत बड़ा रईसों का इलाका हो, चाहे वो बहुत बड़े मतलब गरीबों का इलाका हो, ऐसे कह लें, हर जगह पे आपको ये पॉलीथीन जो है और खुले तौर पे ऐसे ही पड़ी दिखती मिलती है। मतलब बहुत बुरी बुरी हालत में मिलती है। अब मैं यकीनन बताऊं, मैं बहुत बुरा लगता है मुझे इन सब चीज़ों को देख के। मैं तो बस मन ही मन में सोचता हूँ, और सोचने के बाद ही मैंने एक विचार किया है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जो है प्रोत्साहित करने का कार्य करूँगा कि वो कुछ ना कुछ, कोई भी मतलब मेरे कहने से कोई भी 1 2 4 10 20 50 जो भी लोग यदि ऐसा काम करते हैं, जो अपने दैनिक जीवन के प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं या कम करते हैं, और या कम करने की कोशिश करना चाहते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कोई इतना प्रोफेशनल हूँ नहीं कि मेरे सारे शब्द जो है बिल्कुल सटीक ही बैठेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक ही बैठेंगे। बस मैं अपने चैनल के माध्यम से यही आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो है अपने रूटीन्स के जितने भी प्लास्टिक यूज करते हो, आप उन सबको अवॉइड करो, उन सबको ख़त्म करो, उन सबके यूज इसको कम करो। एक बार में तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे आदत डालेंगे तो आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो चीज़ आप करेंगे, ये केवल ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने आप को कुछ आपको लगे कि नहीं आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी, बस आपको एक अंदर से फील आएगा कि हाँ आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरफ से कम करिए सिस्टमेटिक तरीके से। एक दिन आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ हमने जो है पॉलीथीन का यूज जो है बहुत कम कर दिया है। बहुत बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप। मतलब फाइनली मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ही अच्छा फील लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे आप लोग। और आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी ऐसा है जिनको आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो इस प्लास्टिक के यूज़ को कम करें, या तो उनको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करिए। उनको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि बस ये सोच के करिए कि आप अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। जैसे आप पैसा कमाते हैं, पैसा जोड़ते हैं, पैसा अपने बैंक में बैलेंस करके रखते हैं ना फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कि हाँ ये मेरे लिए काम करेगा, तो इसी इसी तरीके से आप ये भी सोचिए कि ये भी मेरे लिए भविष्य में ही काम करेगा। इसके फायदे आपको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से आपको जरूर इसका फायदा दिखेगा। और सभी लोग यदि इस तरीके से करना चालू कर देना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरों को कोसने से अच्छा है, सिस्टम को कोसने से अच्छा है कि कुछ एक कदम हम अपनी तरफ से बढ़ाएं। जय हिंद।